सबसे पहले आसान सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन पर हमारे लेटेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए क्लिक करना है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टैली डेवलपमेंट के काम में आने वाले सॉफ्टवेयर की। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपके पास टैली, ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टैली डेवलपर सॉफ्टवेयर, दोनों सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो चलिए आज से हम इस वीडियो सीरीज के अंदर कोडिंग चालू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टैली ERP9 वाला सॉफ्टवेयर और टैली डेवलपर वाला टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन करना है। मैंने यहाँ स्क्रीन पर दोनों सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए हैं। दोस्तों, टैली ERP9 ओपन करने के बाद हमें एक नई फाइल ओपन करनी है ताकि हम उसके अंदर कोड लिख सकें। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू फाइल, ये न्यू प्रोजेक्ट के लिए है और ये है न्यू फाइल। ऐसे आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं न्यू फाइल पर क्लिक करके, शॉर्टकट है इसकी Ctrl+N। और आप चाहे तो यहाँ फाइल मेन्यू पर जाकर के भी एक न्यू फाइल बना सकते हैं, Ctrl+N इसकी शॉर्टकट है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके एक सिंपल एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे माई फर्स्ट कोड। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों, ये टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव होगी। आप इसको Notepad++ या नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। इसको बाद इसको सेव करना है। तो ये आपके पास अब इस पैनल के अंदर माई वर्क स्पेस के अंदर आपको दिखाई देगी। माई वर्क स्पेस वाले सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं ये हल्का सा हाईलाइट हो रहा है आपका माई फर्स्ट कोड। इसका मतलब ये वाली जो फाइल है ये आपकी करंटली ओपन हो रखी है, इसमें आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और आप नीचे देख सकते हैं माई फर्स्ट कोड, इस फाइल का नाम नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है। और इस जो वर्क स्पेस वाला सेक्शन है इसको आप यहाँ अगर कर्सर को लाएंगे तो आपको ये एरो वाले साइन दिखाई देंगे और इनसे आप इसको छोटा या बड़ा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग में सबसे पहले मैं बात करूंगा कमेंट के बारे में। कमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ भी हिंट आपकी याददाश्त के लिए कोड करते समय बीच बीच में लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे ये कोड आपने क्यों लिखा है और ये कोड क्या काम करेगा। ये इस तरह के हिंट अगर आपको लिखने होते हैं तो आप कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिखने की सुविधा होती है। तो टैली में जो कमेंट हम लिखते हैं वो सेमीकोलन लगा करके लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ कमेंट लिख रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले एक सेमीकोलन लगाऊंगा और जो भी मैं लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट कोडिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने एक कमेंट लिख दिया है। इस कमेंट को हम सिंगल लाइन कमेंट कहेंगे। तो कमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले टैली के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जो एक गेटवे ऑफ टैली मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर एक मेन्यू आइटम ऐड करना सीखेंगे। तो हम हमारे सॉफ्टवेयर टैली डेवलपर में आते हैं। यहाँ हम डबल ब्रेसेस के अंदर डेफिनेशन डिक्लेयर करेंगे। अब टैली के अंदर जो डेफिनेशन है वो यहाँ दी हुई है। प्रोजेक्ट के बाद बगल में है, प्रोजेक्ट के बगल में है डेफिनेशन, और डेफिनेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सब की हमें डेफिनेशन डिक्लेयर करनी होती है। और उस डेफिनेशन को डिक्लेयर करने का तरीका है कि हम दो ब्रैकेट लगाएंगे, बड़े वाले ब्रैकेट, और इसके अंदर हम डेफिनेशन को डिक्लेयर करेंगे। तो हमें जो डेफिनेशन लिखनी है वो मेन्यू की डेफिनेशन लिखनी है। गेटवे ऑफ टैली मेन्यू है, इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमें यहाँ गेटवे ऑफ टैली वाली मेन्यू को डिक्लेयर करना है, डेफिनेशन उसकी लिखनी है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट से, बड़ा वाले ब्रैकेट हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मेन्यू। उसके बाद कॉलन लगाने के बाद एक बार मैं कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने लिखी ओरिजिनल डिक्लेरेशन, लेकिन इसके आगे हमको हैश लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इस डेफिनेशन के अंदर चेंज करने जा रहे हैं, एक आइटम ऐड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक हैश लगाना है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है हमेशा, जब भी हम किसी पहले से लिखी हुई डेफिनेशन को चेंज करेंगे तो उससे पहले हमें हैश लगा करके उसको डिक्लेयर करना है ताकि हम उसके अंदर चेंजेस कर सकें। तो चलिए फटाफट से एक मेन्यू आइटम ऐड करते हैं। तो मेन्यू आइटम ऐड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे आइटम, उसके बाद कॉलन लिखने के बाद हमें मेन्यू का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माई प्रोजेक्ट, उसके बाद वापस से कॉलन, और उसके बाद लिखना है हमें डिस्प्ले
डिस्प्ले लिख सकते हैं, आप डिस्प्ले कलेक्शन लिख सकते हैं। तो मैं भी आपको फिलहाल एक मेन्यू आइटम ऐड करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा डिस्प्ले। और डिस्प्ले लिखने के बाद किसी एक रिपोर्ट का नाम लिखना है आपको। जैसे एक रिपोर्ट होती है आपकी बैलेंस शीट, मैं यहाँ लिखूंगा VALANCESHEET। दोस्तों आप यहाँ बैलेंस शीट के बीच में अगर स्पेस देना चाहें तब भी दे सकते हैं, फिर भी ये रिपोर्ट आपकी डिस्प्ले होगी। और अब इस प्रोजेक्ट को हम एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ आपको फाइल का नाम दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक बार, उसके बाद राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ सेलेक्ट करना है कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद आपको टैली ओपन करनी है। टैली में यहाँ जाएंगे, TDL यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद आपको जो पाथ कॉपी किया है वो पेस्ट करना है। Ctrl+Alt+V के साथ पेस्ट करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करके इससे बाहर आ जाएंगे। अब देख सकते हैं आप माई प्रोजेक्ट के नाम से आपको एक यहाँ मेन्यू आइटम शो हो रहा है। इसके ऊपर जैसे एंटर प्रेस करेंगे बैलेंस शीट वाली रिपोर्ट आपकी खुल गई है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि माई प्रोजेक्ट के अंदर M ऑटोमेटिक इसकी शॉर्टकट की बन गई है, क्योंकि हमने कोई की डिक्लेयर नहीं की। अगर हम कोई की डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक की बना लेता है, और अगर हम डिक्लेयर करते भी हैं और वो पहले से डिक्लेयर हो रखी है वो की, तो उसको वो छोड़ देता है और उसकी जगह पर कोई दूसरी की बना देता है। तो वो की हम कैसे बनाते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो की बनाने के लिए अब हम लिखेंगे की आइटम, उसके बाद माई न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद अब आपको यहाँ की डालनी है कोई भी, जैसे मैं यहाँ की डाल देता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद वही बैलेंस शीट में यहाँ वापस लिख देता हूँ। उसके बाद Ctrl+S से इसको सेव करेंगे। यहाँ आप सेव बटन देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फाइल में जाकर के भी सेव फाइल पर क्लिक कर सकते हैं, Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। अभी आपके क्लिपबोर्ड में वो पाथ कॉपी हो ही रखा है, इसलिए हमें दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको दोबारा TDL पर क्लिक करना है, उसके बाद F4 दबाना है और एक बार एंटर करके इससे बाहर आना है। अब माई प्रोजेक्ट के नाम से भी एक नया आइटम बन गया, लेकिन हमने की डाली N और यहाँ बन गया Y। तो इसने ऑटोमेटिक Y की बनाती है, क्योंकि बाकी की इसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखी है। तो हमारा N की बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि N यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है N फॉर बैंकिंग के लिए, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ W को की बनाएंगे। तो हम दोबारा से हमारे प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ N की जगह अब W लिख देते हैं। उसके बाद इसको सेव करेंगे, यहाँ सेव बटन पर क्लिक करके। उसके बाद वापस टैली को खोलना है, वापस TDL पर जाना है और F4 करके बार बार आपको एंटर प्रेस करके बाहर आना है। उसके बाद आप एंड में आएंगे और देखेंगे कि माई न्यू अब यहाँ W की बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पहले ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं हो रखी है। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे तो अब आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको आज मेन्यू आइटम सिंपल तरीके से और एक की बनाने के तरीके से, दोनों तरीके से बनाना आ गया होगा। अब असाइनमेंट की बारी। आज आपको असाइनमेंट करना है। आपको ये चार मेन्यू आइटम आपको बनाने हैं, और एक मेन्यू आइटम से आपका ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले होना चाहिए। ट्रायल रिपोर्ट के नाम मैंने दिए हुए हैं, आप यहाँ सिर्फ बैलेंस शीट की जगह इन रिपोर्ट के नाम लिखेंगे तो ये चीज़ें आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ट्रायल बैलेंस वाली रिपोर्ट का नाम मैंने यहाँ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली रिपोर्ट का नाम यहाँ लिखा है, और ये जो लेजर और स्टॉक आइटम वाली रिपोर्ट हैं ये क्रिएशन वाली स्क्रीन है आपकी। जब आप आइटम क्रिएट करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, तो वो वाली स्क्रीन आती है, वो वाली रिपोर्ट है। तो इनके अंदर आपको पहले डिस्प्ले चेक करना है, डिस्प्ले लगाने से क्या होगा, और उसके बाद आपको अल्टर लिखना है, ALTER। तो दोनों आपको यूज करके देखने हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। तो मल्टी लाइन कमेंट को स्टार्ट करते हैं हम बैकस्लैश से और स्टार लिखते हैं उसके आगे। ऐसा करने से जो भी आपकी नीचे की लाइनें हैं वो ऑफ हो जाती हैं। यहाँ ये डल हो गई हैं, हल्के से ग्रीन कलर की हो गई हैं, और जहाँ भी इसको बंद करना हो वहाँ हम वापस लिखेंगे स्टार और बैकस्लैश।
इसके बाद जब भी मैं कुछ लिखूंगा तो वो मेरा कमेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ से कमेंट स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड हो गया, तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए है। तो दोस्तों आपको ये असाइनमेंट करके मुझे मेरे फेसबुक पर आप डाल सकते हैं, और इसका जो रिप्लाई है, इसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।